राधे राधे सभी को। सर्दियों में हम क्या करें जब हमारा करी पत्ता हरा बना रहे हैं। देखो जैसे ये पीली पड़ जाती है तो इनके लिए क्या करें। ये कलम से भी हो जाता है, जैसे ये बीज है इससे भी हो जाए, खाने में भी काम में आता है। इसके झड़ के देख करी पत्ता भी अपने आप ही बीज अपने आप ही झड़ जाता है, तो ऐसे उग जाते हैं ये। तो ये खाने में ये हमारे जैसे दांतन में पारी अब लग जाता है तो उसमें भी बहुत अच्छा काम देता है। पारी आके भी हम इसे रेगुलर जैसे इतनी पत्ती लें सुबह सुबह निवासी, तो ऐसे चावें और 1 गिलास पानी पी लें खाली पेट सुबह सुबह, तो हमारे दांतों में जो पारी अब भी ख़त्म करता है और जो बालों को भी रेगुलर काला करता है। हमारे जो उंगलियों में जैसे खरुआ बोलते हैं, जख्म है जाते हैं हल्के हल्के, तो उन्हें रेगुलर चावने से वो भी ठीक होते हैं। खून भी साफ करता है हमारा करी पत्ता, खून की भी, और वैसे हमारी जैसे फैट है भी घटाता है। इसे मीठा नीम करी पत्ता वैसे बोलते हैं। तो सर्दियों में हम क्या करें कि जो हमारा अगले साल के लिए भी हरा भरा बनाए और ज़्यादा ग्रोथ हो इसकी, तो ऐसे सर्दियों में काट दें इसे ऐसे। ऐसे छाँट दे इसे, हल्का फुल्का रहने देंगे इसे। ऐसे एक आध डाल दो छोड़ दो इसे, ऐसे छाँट दे। तो ये जैसे पत्ती है हमने अब ये सारी तोड़ दी, तो ये भी हमारे फेंकने के काम नहीं आएंगे, प्रयोग में ही लेंगे इन्हें भी। ऐसे इन पत्ती को धुले, ऐसे सारी पत्तियों को धो के ऐसे सुखा ले धूल में, तो ये चूरन भी बनता है, जैसे पीस लें सुखा के पत्ती में, नहीं तो ये हाथ से मेरे के सब्जी में भी काम आते हैं, नमकीन बनाते हैं उनमें भी काम आते हैं। और चूरन बनाना चाहो तो जैसे आंवला की पत्ती का चूरन बना के और आंवला सुखा के, तो आंवला के संग और या करी पत्ता के जो चूरन है उसे भी मिक्स करके दोनों न ले सके, तो वो भी बहुत बढ़िया गैस के काम सब में आता है। तो ऐसे ही सारे पत्ता में एक पत्ता भी खराब मत जान दे, तो इसकी या कि दांतुन भी हो जाती है करी पत्ता की, तो वो भी अच्छी रहती है। तो कलम से भी लग जाता है, कलम से लगाना चाहो तो कलम, ये ऐसी इतनी बड़ी कलम बनाए पुरानी ले ऐसे नीचे से, तो कलम से भी ग्रो हो जाता है करी पत्ता। तो ऐसे करें थोड़े थोड़े अपने, तो अगले साल के लिए ऐसे बढ़िया हो जाए, साफ है जाए, जैसे गंदगी भी निकल गई है इसमें से, क्योंकि धो के सुखाएंगे तो इनमें गंदगी नहीं रहेगी। तो हम इन्हें सुखाएंगे बिल्कुल और सुखा के फिर चूरन बना लेंगे। तो ऐसे ही आप करें, और मोटापे में सब में काम आता है। तो मोटापे में, पारिया में खाओ, पैरन में दर्द भी बिल्कुल ठीक होता है इससे, क्योंकि मैंने 2-3 साल से मैं खा रही हूँ इसे खुद ही, सुबह सुबह लेती हूँ इसकी पत्ती 2। पहले तो मैंने 1 से शुरू करी ऐसे से, फिर यूँ सूट करे या नहीं करे, फिर वो बढ़िया सूट करके पैरन में दर्द भी मेरा ठीक हुआ, और जो दांतन में पीरिया लग रहा वो भी बिल्कुल ख़त्म हुआ, और बाल भी मजबूत होते हैं इससे, बाल भी अपने आप ही रेगुलर कालापन भी बनता है बालों में। फिर मैं 2 लेती हूँ इन्हें डेली रेगुलर, कच्ची ही चाप जाती हूँ मैं तो, और 1 गिलास पानी ले लेती हूँ। तो करी पत्ता को आप भी ऐसे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसे इस्तेमाल करें, इसे खराब भी ना जाने दें, और धो के ऐसे सुखा ले सारे ये, क्योंकि सारा ही यूज। राधे राधे सभी को। करी पत्ता जैसे हमने सर्दियों में छांट लिया, तो छांटना भी जरूरी है, क्योंकि आगे जो फरवरी में जैसे फूटेंगे पेड़, तो इन दिनों में वैसे खुद ही पतझड़ हो जाती है, पीले पड़ जाते हैं पत्ता, तो अपने आप भी झड़न लगते, तो अपने आप झड़ने से पहले हम ऐसे हरे हरे छांट के रख लें। तो हम जैसे तोड़ लें सारे करी पत्ता अपने पेड़ से, तो इन्हें धो लें, धोना जरूरी है, क्योंकि इनमें जो धूल माटी है फिर वो सुखाएंगे हम पत्ता तो उनमें ही शामिल हो जाएगी।
तो ये धो के सुखा के एक आध दिन हम इसे धूप में ही रहने दें, क्योंकि जैसे हमारे पत्ता जैसे नरम हो जाते हैं तो निकालने में भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो ऐसे स्टोर कर लें, सुखा लें। अभी ये जब तक सूखेंगे नहीं, ऐसे धूप में सुखाएंगे, क्योंकि बासन हम ऐसे कट्टा पे सुखाएंगे तो रेत आएगा। तो ऐसे बर्तन लें, तसला हो, आपके यहाँ टप हो, जैसी भी सुविधा हो, तो ऐसे में ऐसे पत्ता स्टोर कर लें। तो ये ऐसे पाउडर जैसे हमने आंवला का कस के ऐसे आंवला सुखा रखा है, तो ये सालों साल खराब भी नहीं होते। बीच कुछ में आप सुखाते रहिए, जैसे इनने कस लें। तो आप करी पत्ता के जैसे ऐसे सूख जाए, पत्ता मीड के ऐसे हो जाए, तो चूरन आंवला का और इसका मिक्स करके तो चूरन भी बना लें। मिक्सी में पीसने जैसी भी आप पसंद हो तो पीस के चूरन बना लें। मिक्स करके रखें दोनों में, तो मिक्स करके रख लें। अलग अलग पीसना चाहो तो अलग अलग पीस सकते हो। दर्द होता है तो कच्चे भी लेते हैं करी पत्ता, तो डारी का ये इन्हें चाव के अब 1 गिलास पानी पी लें। दर्द में भी बहुत आराम होता है। और जैसे दांतन में हमें पीरिया लग जाता है तो करी पत्ता चार बालन को भी अच्छा रहता है। बाल भी कुदरती काले बन जाते हैं इनके। पत्ता को इस तरह सुखाओगे तो आपका करी पत्ता सालों साल के लिए भी ताज़ा बना रहेगा। तो सर्दियों में जो टाइम लगता है तो हफ्ता 10 दिन तो सुखाना ज़रूरी है, कि सर्दियों में इतना ही टाइम लगता है सूखने में इनके पत्ता। गर्मी होती तो 1-2 दिन में ये सूख के तैयार हो जाता। तो हम इस तरह से सुखा के किसी कंटेनर में भरेंगे तो हमारा सालों साल के लिए हमारा करी पत्ता ताज़ा बना रहता है। तो आप किसी में जैसे आप चूरन बनाने में यूज़ लियो, सब्जी में यूज़ लियो, कहीं में भी यूज़ लियो, तो ताज़ा ही बना रहेगा। हम सुखा के इस तरह किसी कंटेनर में भराएंगे तो स्टोर भी हमारे यहाँ लगा ले, साल से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो जब भी ख़राब नहीं होगा। ऐसे करी पत्ता ये हमारा तो सालों साल के लिए भी। तो इसे सुखा के बिल्कुल ऐसे तो इसे स्टोर कर ले। करी पत्ता सूख गए हैं तो ये 7-8 दिन हमने जैसे सुखा लिए, तो अब इन्हें जैसे हम अगले साल के लिए जैसे स्टॉक कैसे करें, कैसे कंटेनर में रखें। और आपके थोड़े हों तो ऐसा कोई छोटा उले कंटेनर उसमें कर दें, तो ना इनका कलर गया है ना कुछ गया। तो ऐसे ही बढ़िया आप जैसे भी यूज़ करना चाहो, चूरन बनाओ कैसे करो तो ऐसे में कर। तो हमारे तो ज़्यादा है तो ऐसे में काम नहीं है। और हमारा तो इतना बड़ा कंटेनर है तो इसमें भरना। आपके जैसे कंटेनर भी ना हो तो पोलोथीन लेने आप, जैसे बहुत पोलोथीन है तो ऐसे में भी ख़राब नहीं होते। ऐसे में भर के रख दें और गांठ मार दें, जो इसमें हवा न जाए, जैसे सीला नहीं ख़राब। तो ये बिल्कुल हो गई नहीं, सुखा लिया हमने। अब ये मेरे तो बहुत सारे ही भर गया, इस पे पोलोथीन भी भर गई और ये भी भर गई। अपने अगले साल के लिए हमारे करी पत्ता स्टॉक कर लिए हमने, तो आप भी ऐसे करें। ऐसे चूरन बनाना चाहो तो चूरन बना लो, नमकीन में गेल लो, चाहे में भी गेल सको, सब्जी में गेल लो। सब्जी में तो ज़्यादातर यूज़ करी पत्ता, जिससे कड़ी में गेल लो, आलू झूल में भी अच्छा लगता है। कड़ी में गेल लो तो सब में बढ़िया रहता है, हेल्थ के लिए भी हमारे लिए अच्छा है करी पत्ता। ऐसे करी पत्ता अगले साल के, क्योंकि इन दिनों में करी पत्ता पतझड़ अपने आप ही होने लगती है, पीरे पीरे सर्दी की वजह से। तो इससे पहले के पतझड़ पीरे